तो हमारे देश की जनता लाइन में व्यस्त है, हमारे देश के प्रधानमंत्री रैलियों में व्यस्त हैं। कभी केरल, कभी असम, कभी पश्चिम बंगाल, कभी कांग्रेस पे बार, कभी टीएमसी पे बार। बस हमारे देश के प्रधानमंत्री का यही चल रहा है। उन्हें हमारे देश में लोगों को जो लाइन में लगे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। दरअसल उनकी गलती नहीं है, हमारे देश की जनता को ही कोई मतलब नहीं है। वो लाइन में लगे हैं फिर भी खुश हैं, उनको गैस नहीं मिल रहा फिर भी खुश हैं। इससे अच्छा राजा को और चाहिए क्या? एक राजा को और क्या चाहिए कि उनके प्रजा जब खुश हैं बिना कुछ किए ही, तो फिर राजा को क्या मतलब है? आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल, असम और केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर शोर से रैली चल रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रैली के दौरान कहती है कि अगर अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई तो आप लोग अंडा खाने को नहीं मिलेगा, मछली खाने को नहीं मिलेगा, मीट खाने को नहीं मिलेगा, अंडा मछली मुर्गा सब बंद हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी ये सब बंद कर देगी। बीजेपी ये कैसे बंद कर सकती है? क्योंकि बीजेपी तो खुद मछली टांग के प्रचार करती है। जब मछली टांग के नवरात्रि के दिनों में प्रचार कर रही है तो कैसे बंद करेगी? चौंकाने वाली बात है ना। ममता बनर्जी का ये भी कहना है कि जितनी भी योजनाएं चल रही है पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, वो सारी योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी बंद कर देंगे। उनका ये भी कहना है कि एसआईआर के दौरान करीब 1 से 1.2 करोड़ के आसपास लोगों की वोट का अधिकार हटा दिया गया है। तो ये सब आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की धरती पूरी तरीके से चुनावी मैदान में, चुनावी दौड़ में शामिल हो गया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कभी प्रधानमंत्री मोदी जी कांग्रेस पे टूट पड़ते हैं, कभी तृणमूल कांग्रेस पे टूट पड़ते हैं, कभी भ्रष्टाचार का असम में नारा देते हैं, कभी केरल में भ्रष्टाचार का नारा देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपनी सरकार में कोई कमी नज़र नहीं आता है। उनकी सरकार बहुत बढ़िया है, कोई रेपिस्ट नहीं है, कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, कोई दल बदलू नहीं है, सारे काम सही हो रहे हैं। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का ही नाम आया है ना एप्स्टीन फाइल में, तो वो रेपिस्ट कैसे हुए? वो तो निर्जल, दुर्जल, सक्षम भगवान के अवतार हैं वो, उन पे कोई नहीं है। बीजेपी के कोई भी नेता पे कोई भी चीज़ खराब नहीं है, ना वो भ्रष्टाचारी है, ना वो रेपिस्ट है, क्योंकि आरोप नहीं होता है ना। समझ रहे हो कहने का मतलब? समझ रहे हो ना? चश्मा ऐसे खोल के देखोगे ना इधर उधर तो चीज़ें सही दिखेंगे। चश्मा ऐसे लगाओगे ना तो क्रिस्टल दिखेंगे, क्लियर दिखेंगे, ठीक है। लेकिन इस चश्मे पे एक काला तीला लगा दोगे ना तो ये चश्मा से कुछ दिखेगा नहीं फिर। तो वही वाली बात हो गई है। तो बीजेपी को देखने के लिए ना अभी इस चश्मा पहनो और उस पर एक लेयर लगाओ, तब देखो बीजेपी को, तो सारे काम तुम्हें अच्छे से दिखने लगेंगे। क्योंकि चश्मा पे जो काला लेयर लगा दोगे ना तो सामने कुछ दिखेगा ही नहीं। तो जब सामने कुछ दिखेगा नहीं तो कुछ दिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा तुम्हें, तो बस तुम्हें सब चीज़ अच्छा लगेगा। मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, सरकार की नीतियों के खिलाफ हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि केरल में एक भ्रष्टाचारी है, एक महाभ्रष्टाचारी है। तो क्या बीजेपी में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पर सब चीज़ बढ़िया है, सब चीज़ें बढ़िया से चल रही है, सारी चीज़ें क्लियर है, वहाँ कोई क्राइम नहीं है, कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, कोई रेपिस्ट नहीं है, कोई मर्डर नहीं है, कोई मर्डर नहीं हो रहा है, कोई चोरी छिनारी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का टारगेट वहीं रहता है जहाँ जहाँ इलेक्शन होता है। उन्हें लोगों को लाइन से लगने से कोई मतलब नहीं, लोगों को गैस मिले या ना मिले उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। 10% लोगों को मिल रहा है ना पैसे, प्रधानमंत्री मोदी जी का उनसे मतलब है। क्योंकि मोटा अमाउंट वहाँ से आता है ना इलेक्शन के लिए। आप लोग क्या देते हो? बस आप लोग टैक्स देते हो, नमक खरीदते हो, अचार खरीदते हो, बिस्किट खरीदते हो, उसमें टैक्स देते हो, उससे उनका थोड़ी पेट भरता है। उनका पेट भरता है 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़। तभी तो इलेक्शन में दल बदल करा के अपने उसको खरीद लिया, उसको खरीद लिया। वो पैसा कहाँ से आता है? यहीं से तो आता है। वो आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि आपने चश्मा लगा रखा है, ये चश्मा, समझ रहे हो? तो ये हाल है हमारे देश के राजनीति का, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो टीएमसी हो। सरकार से सवाल पूछो, चश्मा पहन के मत देखो कोई भी सरकार हो।
जिस दिन देखना बंद कर दोगे ना, हमारे घर में रोज़गार होंगे, हमारे बच्चे सही होंगे, हमारे बुज़ुर्गों को सही फैसिलिटी मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, एजुकेशन सही मिलेगा। लेकिन इन सब चीज़ों से किसी को कोई मतलब नहीं है। लोगों को मतलब क्या है? चश्मा लगाए लिया, स्टाइल दिखाई दिया, ना दिखाए तो काला चश्मा लगाए लिया हो। यही चाहिए लोगों को बस। प्रचार हो रहा है, चुनाव प्रचार हो रहा है अभी पश्चिम बंगाल में। बीजेपी अपने दम भोग रही है, टीएमसी अपना दम भोग रही है। देखते हैं, लेट्स सी जनता क्या करती है।